एपिसोड 15। पेंसिल गन शॉप में से कुछ खरीद के निकलती ही है कि दो प्लेयर्स शॉप में घुसते हैं और फिर दोनों शॉप से बाहर निकल के बातें करते हैं कि उन्हें किसी भी शॉप में रिजरेक्शन आइटम्स नहीं मिल रहे और उनका क्लैन लीडर दूसरे क्लैन लीडर से इसलिए बात कर रहा है कि बाकी क्लैंस के साथ मिलकर वो रेड मारने वाले हैं किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी पर, जिसके लिए उन्हें रिजरेक्शन आइटम्स की जरूरत है। उन दोनों की बातें सुनकर पेंसिल गन मुस्कुराती है और फिर हमें बताया जाता है कि आज एसएलएफ में मेजर अपडेट होने वाला है, जिसके लिए सारे प्लेयर्स बहुत एक्साइटेड हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं सैगा यानी साइगर जीरो यानी अटैक मास्टर बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि वो सुनराको को एक इनविटेशन मेल सेंड करने वाली है जिसे लिखने में सैगा को 2 हफ्ते लगे हैं। लेकिन जैसे ही सैगा मेल सेंड करने वाली होती है उसके दिल की धड़कनें जोर जोर से धड़कने लगती हैं। लेकिन फिर वो जैसे तैसे हिम्मत करके मेल सेंड कर देती है और मेल सेंड करते ही मेल बर्ड मेल लेके उड़ जाता है और फिर सैगा सोचने लगती है अब क्या होगा, मैंने बिल्कुल परफेक्ट मेल भेजा है, सब कुछ ठीक ही होना चाहिए। अचानक सैगा के पास एक मेल बर्ड आता है। सैगा मेल देखती है कि उसे टाइगर जीरो ने बुलाया है क्योंकि उन्हें अशुरा काय के अड्डे का पता चल चुका है और वो उस पर रेड मारने वाले हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं सुनराको और एमुल साथ में बैठे हुए हैं। एमुल कहती है अब टाइम आ चुका है वेथरमॉन से फाइट करने के लिए, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। अचानक सुनराको के पास एक मेल बर्ड आ जाता है और सुनराको और एमुल उससे लड़ने लगते हैं। फिर सुनराको के सर पे बैठ के मेल बर्ड सैगा यानी साइगर जीरो का मेल दिखाता है। सुनराको फिर समझ जाता है कि एसएलएफ में मेल बर्ड से मेल भेजा जाता है। सुनराको मेल पढ़ता है कि साइगर जीरो ने उसे इनवाइट किया है कि दोनों साथ में घूमेंगे उन एरियाज में जो मेजर अपडेट में अनलॉक हुए हैं। सुनराको सोचता है आज तो मैं पहले ही बहुत बिजी हूँ, लगता है मुझे उसका इनवाइट रिजेक्ट करना पड़ेगा। अचानक सुनराको के पास एक और साइगर जीरो का मेल आता है जिसमें वो सॉरी कहती है कि कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो सुनराको से नहीं मिल पाएगी। सुनराको रिप्लाई करता है ठीक है और फिर सुनराको कहता है चलो एमुल थर्ड रेमा टाउन चल के शॉपिंग करते हैं फाइनल बैटल की तैयारी के लिए। तभी वहाँ वाइसैक आके कहता है तो तुम आज रात जाओगे? सुनराको कहता है हाँ, और आज रात फैसला हो जाएगा। वाइसैक कहता है मैं तुम्हारी आंखों में जज्बात देख सकता हूँ और अपनी वॉरपल सोल के बारे में मत भूलना। सुनराको कहता है यस सर। फिर एमुल कहती है सुनराको मैं वेथरमॉन से फाइट करने के लिए नहीं जा रही, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, एमुलेट ऑफ प्रोटेक्शन जो मुझे बॉस ने दिया था। एमुल फिर सुनराको को वो एमुलेट पहना देती है। फिर हम व्यूअर्स को बताया जाता है कि ये पता करना इम्पॉसिबल है कि ये एमुलेट किसका था और कहाँ इस्तेमाल हुआ था, लेकिन एक समय पर ये किसी इंसान के पास होने का सबूत हुआ करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है और अब रात हो चुकी है। अशुरा काय के अड्डे पर सभी मेंबर्स पेंसिल गन का इंतजार कर रहे हैं और पेंसिल गन वहीं थोड़ी दूर चुप के खड़ी है और कहती है चलो अब शुरू करते हैं। ऑर्सिलोट गुस्से में कहता है पेंसिल गन कहाँ रह गई? एक मेंबर कहता है पेंसिल गन ने कहा है वो यहाँ कभी भी आ सकती है। ऑर्सिलोट कहता है हम हिडन गार्डन में उसके बिना चले जाएंगे। अचानक साइगर जीरो अटैक करती है और एक अशुरा काय के मेंबर को मार देती है, जो देख के सारे अशुरा काय मेंबर्स हैरान रह जाते हैं। एक मेंबर चिल्लाता है श्वार्ट्ज़वुल्फ क्लैन। फिर श्वार्ट्ज़वुल्फ क्लैन की लीडर साइगर 100 कहती है अशुरा काय आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। ऑर्सिलोट काफी सारे क्लैंस के झंडे देख के कहता है इन सब ने मिलके मल्टी क्लैन अलायंस बनाया है हमें मारने के लिए, और ये सब क्या चल रहा है? फिर बाकी सारे क्लैंस के मेंबर अशुरा क्लैन पर हमला कर देते हैं जिससे अशुरा क्लैन की धुलाई होने लगती है। ऑर्सिलोट कहता है हमें यहाँ से भागना चाहिए, रिट्रीट करो हिडन गार्डन की तरफ। फिर ऑर्सिलोट अपने कुछ साथियों के साथ वहाँ से भाग जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं सुनराको ओइकार्जो से कहता है देखो मेरा लाइफस्टाइल शेष, इससे मेरी वाइटैलिटी 7 से बढ़ के 22 हो चुकी है। ओइकार्जो कहता है कमाल की तरक्की है, टिश्यू पेपर से सीधा कार्डबोर्ड जितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है तुम्हारा आर्मर। तभी वहाँ पेंसिल गन आ जाती है। सुनराको पेंसिल गन से पूछता है अशुरा काय के साथ सब कुछ कैसा रहा? पेंसिल गन कहती है साइगर जीरो और साइगर 100 काफी जोश में थे, लगता है उनकी पुरानी दुश्मनी है अशुरा काय से, और वैसे लगता है सभी की दुश्मनी है अशुरा काय से। सुनराको समझ जाता है कि क्या रीजन था जिस वजह से साइगर जीरो ने लिखा था कि वो बिजी है। ओइकार्जो पेंसिल नाइट से कहता है अगर अशुरा काय को पता चल गया कि तुमने उन्हें धोखा दिया है तो वो तुम्हें बहुत पीटेंगे। पेंसिल गन कहती है अगर पहले मैं उन्हें ठिकाने लगा दूं तो नहीं। ओइकार्जो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर पेंसिल गन दोनों को पार्टी ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट भेजती है। उन दोनों के पार्टी ज्वाइन करने के बाद पेंसिल गन कहती है चलो एक बार और अपना प्लान डिस्कस कर लेते हैं और मैं तुम्हें कुछ आइटम्स भी देना चाहती हूँ। वहीं बाहर अशुरा काय के मेंबर्स हिडन गार्डन तक पहुँच चुके हैं और वहाँ नो एंट्री है। नो एंट्री देखकर
और स्लॉट समझ जाता है कि पेंसिल गन ने उन्हें धोखा दिया है। चिल्लाता है, उसने हमें धोखा दिया, उसने असुरा काय को धोखा दिया। हिडन गार्डन के अंदर पेंसिल गन कहती है, अब सारी तैयारी हो चुकी है, क्या तुम्हें कुछ पूछना है? सुनराकू कहता है, आज यहाँ पर सेत्सुना नहीं है। पेंसिल गन कहती है, तुम सेत्सुना को सिर्फ मूनलाइट की रोशनी में ही देख सकते हो और अब टाइम आ चुका है वेथरमॉन से फाइट करने का। फिर पेंसिल गन पेड़ को छूती है और एक गेट ओपन हो जाता है और वो लोग उसके अंदर चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि वो बिल्कुल एक यूनिक जगह पर आ चुके हैं और उनके सामने वेथरमॉन द टूम गार्ड बैठा हुआ है। तभी नोटिफिकेशन आती है, वेथरमॉन द टूम गार्ड यूनिक मॉन्स्टर, और फिर तीनों का लेवल कम होकर 50 पर आ जाता है। वेथरमॉन लड़ने के लिए खड़ा होता है और सिर्फ सुनराकू लड़ने के लिए आगे बढ़ता है वेथरमॉन से। सुनराकू कहता है, वेथरमॉन द टूम गार्ड, चलो फाइट शुरू करते हैं। अचानक वेथरमॉन विंड स्लैश नाम का अटैक करता है। सुनराकू अटैक डॉज करके इनफैक्ट नाम के स्किल से किक करता है और कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी लिमिट्स तक पुश करूंगा समुराई। सुनराकू फिर वेथरमॉन की एक और अटैक को डॉज करता है और एम्पायर भी ट्विन ब्लेड्स इक्विप करता है। वेथरमॉन फिर विंड स्लैश अटैक करता है, लेकिन सुनराकू पेरी प्रोटेक्ट स्किल से उसे ब्लॉक करके वेथरमॉन से क्लोज कॉम्बैट शुरू कर देता है। पेंसिल गन कहती है, सुनराकू को फर्स्ट ट्राई में विंड स्लैश अटैक की टाइमिंग का अंदाजा लग गया। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है यूनाइट राउंड्स गेम में पेंसिल गन ओइकार्जो और सुनराकू को वेथरमॉन के अटैक्स के बारे में बता रही है। कहती है, विंड स्लैश को तुम्हें डॉज करना होगा या काउंटर करना होगा, नहीं तो तुम गए काम से। ओइकार्जो कहता है, मतलब इस अटैक की टाइमिंग का आइडिया फर्स्ट ट्राई में लग जाना चाहिए। सुनराकू कहता है, ये कहना करने से बहुत आसान है। फिर पेंसिल गन कहती है, जहाँ तक है वेथरमॉन एक स्पेशल कंडीशन टाइप एनिमी है जिसे हम HP 0 करके नहीं हरा सकते, बल्कि एक पर्टिकुलर कंडीशन अचीव करके हरा सकते हैं। ओइकार्जो कहता है, क्या तुम्हें कोई आइडिया है कि कंडीशन क्या हो सकती है? पेंसिल गन कहती है, मैं कुछ चीजें ट्राई कर चुकी हूँ और वेथरमॉन की कॉम्बैट कंडीशंस टाइम के साथ बदलती रहती हैं। पहले हमें फेज 1 सर्वाइव करना होगा जो 10 मिनट चलेगा और ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो सुनराकू। अब हम वापस प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ सुनराकू और वेथरमॉन के बीच बैटल चल रही है। सुनराकू जैसे तैसे वेथरमॉन के आगे सरवाइव कर रहा है। पेंसिल गन फिर ओइकार्जो को देखती है जो बड़बड़ाया जा रहा है और वेथरमॉन के सारे मूव्स कैलकुलेट कर रहा है। पेंसिल गन कहती है, अगर ये दोनों मेरी साइड रहेंगे तो इस बैटल पर मैं अपना सब कुछ दांव पर लगा सकती हूँ। कहते हुए पेंसिल गन एक तराजू निकाल लेती है और सुनराकू वेथरमॉन को हिट करके सोचता है, मेरे किसी भी अटैक से इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन इसके किसी भी अटैक से मैं मर जाऊंगा। अचानक वेथरमॉन विंड स्लैश से सुनराकू को आधा काट देता है और फिर ओइकार्जो जल्दी से एक रिबर्थ टीयर ज्वेल नाम का आइटम मरे हुए सुनराकू पर फेंकता है, जिससे सुनराकू वापस जिंदा हो जाता है। और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।